बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे हमेशा ही सुरखरू किया। वो सब्सक्राइबर का मसला हो और या लाइक्स का मसला हो या कमेंट्स का मसला हो, आप लोगों ने जी भरकर मेरी तारीफ भी की है, मेरी हौसला अफजाई भी की है और मुझे यूं आगे बढ़ने का आपने हौसला दिया और मैं बड़ी साबित कदमी के साथ इस बाब में आगे बढ़ रहा हूं और इंशाअल्लाह अल्लाह मज़ीद कामयाबियों से नवाजेगा। साहिबा, मैं आज आपके सामने अपने शौकिया तदरीस के हवाले से कुछ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। 1988-99 में मैंने मुल्तान से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो फिर मुझे शौक़ था कि मैं पढ़ाऊँ। गवर्नमेंट की तरफ से अभी सीटें अनाउंस नहीं हुई थी, अभी इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं हो रहे थे और मैं बहुत बेताब था। उन दिनों मेरे बड़े भाई सैयद मोहम्मद असलम शाह मशदी मरहूम, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल 45 टेन्नार ओडामाला जो तहसील खानेवाल में वाक़ है, वहाँ वो बतौर अरबी टीचर पढ़ाया करते थे। तो मैंने वहाँ उनके साथ जाके शौकिया तदरीस शुरू कर दी और ये अरसा तकरीबन 2 साल पर मुहित है। हमारे गांव 102 टेन्नार से 45 टेन्नार ओडामाला का रास्ता फासला 27 किलोमीटर एक तरफ का बनता है। हम सुबह यहाँ से पीटी नवाज खान 54 टेन्नार से हाजी मोहम्मद इकबाल साहब हमारे गांव के थे, वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 62 टेन्नार में पढ़ाया करते थे और मैं अपने भाई मोहम्मद असलम शाह साहब के साथ हम तीनों यहाँ निकलते और दिल्लू मोड़ जो 56 टेन्नार के करीब है, वहाँ से पीटी नवाज खान हमारे साथ होते। 45 ओडावाला जाने को 2 रास्ते थे, या तो नया चौक से रियाज गेट जाके आगे चौक शाहबाज तक जाया जाए और फिर स्कूल करीब ही पड़ता था, या फिर नया चौक से रत्ती पुली की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसमें से एक सड़क 47 और 46 टेन्नार से गुजरती थी, वहाँ से होके हम स्कूल जाया करते थे। वो ये लंबा सफ़र था और उस वक्त जवानी की उम्र से महसूस ही नहीं होता था। मैं उस वक्त भी बड़ी क्लासेस को पढ़ाया करता था, बड़ी क्लासेस की उर्दू, मुताला पाकिस्तान और 8वीं तक मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था और ये 2 साल का अरसा बहुत अच्छा साबित हुआ। इस अरसे में क्योंकि बड़े भाई सैयद मोहम्मद असलम शाह साहब वहाँ अरसा से पढ़ा रहे थे, तो बहुत से उनके शागिर्द थे, बहुत से उनके चाहने वाले और बहुत से उनके कुलीग ऐसे थे जो उनके साथ साथ मुझे भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया करते थे। बशीर अहमद बशारत उन दिनों हेड मास्टर थे, मोहम्मद नवाज तबस्सुम साहब उन दिनों वहाँ SST साइंस थे, फिर इसी तरह चौधरी अब्दुर्रज़ाक गुज्जर वो वहाँ टीचर थे, PT मंजूर खान वहाँ टीचर थे, PT उनके जाने के बाद PT नवाज खान वहाँ आए। PT नवाज खान 54 टेन्नार के रहने वाले हैं और इन्होंने 1971 की जंग लड़ी थी और बड़े तजुर्बाकार किस्म के ये आर्मी मैन साबित हुए, लेकिन इसके साथ साथ वो तदरीस के शोबा पर भी मुकम्मल अबूर रखते थे, रियाजी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, और वो अपने काम से फारिग होके पीरियड भी लिया करते थे। मोहम्मद शरीफ निजर वहाँ थे, इसी तरह कुछ और असातिज़ा भी थे जिनमें राना मोहम्मद सिद्दीक साहब थे और बाकी स्टाफ कुछ कम था, इस वजह से कि खानेवाल से बहुत दूर पड़ता है 45 ओडावाला और वहाँ आना जाना बड़ा मुश्किल था, सवारी नहीं मिलती थी रियाज गेट से आगे 45 टेन्नार आने के लिए। और जो आदमी हाँ कारी जुल्फ़कार साहब भी वहाँ होते थे और वो भी काफ़ी अर्सा वहाँ रहे। कुछ असातिज़ा के नाम इस वक्त मुझे याद नहीं रहे क्योंकि
88, 89 और 2023 एक लंबा अरसा है। बहरहाल बहुत सी यादें हैं जो मेरी यादों की किताबों में और मेरे जहन और दिलो दिमाग में आज भी रास्ते है। हम सुबह यहाँ जाते तो बातें करते करते हम स्कूल पहुँच जाते, सारा दिन वहाँ पढ़ाई होती, गपशप भी होती। क्योंकि यहाँ से हम जाते थे तो बाद में खाना भी साथ ले जाते या वहाँ से रिफ्रेशमेंट कर लेते, और वापसी पर हम जब आते तो नया चौक पर हम काफ़ी वक्त गुजारते, नमाज ज़ोहर अदा करते, चाय वगैरह पी के फिर हम आया करते थे। बशीर अहमद बशारत धीमे मिजाज के आदमी थे, हेडमास्टर थे और तबलीगी जमात से वाबस्ता थे। वो सोमो सलात के पाबंद थे। नवाज तबस्सुम साहब वो जब यहाँ आए वो थोड़ा अरसा रहे, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने दिन गुजारे। और चौधरी अब्दुल रज़ाक गुज्जर साहब, इनसे हमारा बहुत प्यार का रिश्ता उस वक्त से कायम हुआ और आज भी उनसे कायम है। कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता तो हम उन्हीं के पास ठहरा करते थे। बड़े ही मेहमान नवाज, बहुत ही दिल से एहतराम करने वाले। आजकल वो लोधरा में बच्चों समेत आबाद हैं, लेकिन हमारे दुख सुख में आज भी वो उसी तरह पहुँचते हैं। चंद दिन पहले मेरे भतीजे सैयद सईद अहमद का इंतकाल हुआ, तो जो ही उनको इत्तला मिली तो सुबह वो नमाज जनाजा से कबल 102 टन्नार पहुँचे और मेरे गले लग के बड़ी देर तक अपने अंदरूनी टूट फूट और कर्व का इजहार करते रहे। मैं भी जैसे भी सेहत है इसके बावजूद आज से 1.5 साल कबल या 1 साल कबल हसान बेटे के साथ लोधरा उनके पास गया था। कुछ उनकी भी करीबी उनके ससुर गालिबन फौत हो गए थे, तो वहाँ हम चले गए थे और पूरा दिन बहुत अच्छे अंदाज में गुजारा। राना मोहम्मद सिद्दीक साहब वो 47 चक के रहने वाले थे और बाद में वो मेरे चक शाना हाई स्कूल में कुलीग रहे और आजकल रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बेटों ने स्कूल बना रखा है और वो बतौर प्रिंसिपल वहाँ बैठ के अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। कुछ और असातिज़ा थे जिन्होंने बहुत मेहनत से वहाँ पढ़ाया। हम जब वहाँ जाते थे तो बड़ा अच्छा महसूस होता था। अगर 46 टन्नार से जाते हैं तो फसलात के दरमियान में से सड़क गुजरती थी तो बड़े अच्छा महसूस होता। बड़ी शानदार फसलें वहाँ होती। रियाज गेट की तरफ से जाते तो कुछ रास्ता ऐसा था जहाँ जंगलात थे, लेकिन इसके बावजूद आबादी भी साथ साथ थी। बहरहाल वो लंबा सफ़र तय करके हमें वहाँ जाना पड़ता था। मैं 2 साल तक वहाँ पढ़ाता रहा तो बहुत से तजुर्बात हासिल हुए। वो मैं नया वहाँ गया था, लेकिन इब्ने खुल्दून के कौल के मुताबिक मैं हर रोज़ मुताला करके जाता था। उर्दू की बड़ी क्लासेस में लेता था, 9th और 10th और बाकी मज़ामीन भी। तो अल्लाह के फजल से कुछ ही दिनों के बाद मुझमें एक इत्मीनान आ गया और मैं वहाँ एक रेगुलर टीचर की तरह पढ़ाने लगा। इस अरसे में वहाँ तकरीब यौम वालिदैन हुई। मैं बात कर रहा था पीटी नवाज खान की, तो वो वर्कर आदमी थे। उन्होंने वहाँ पीटी शो तैयार किया, उन्होंने वहाँ बहुत से और तामीरी काम किए। वहाँ माइक और लाउड स्पीकर नहीं था, उन्होंने वहाँ कोशिश की और चंद ही दिनों में चंदा जमा हो गया। फंड्स लोगों ने दिए, बच्चों ने दिए और वो मुल्तान से ये साउंड सिस्टम ले आए। अब असम्बली करवाना आसान हो गई और फिर वहाँ मुशावरत से तकरीब यौम वालिदैन का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम चुकूक के उन लोगों को बुलाया गया जिनके बच्चे वहाँ ज़ेरे तालीम थे। सियासी लोग वहाँ मौजूद थे, जिनमें राजा शफकत अयार, राजा अहमद रिफत अयार, सैफल लंबरदार और महबूब एडवोकेट और अलग कुछ और लोग थे जिनके नाम अब मेरे ज़हन में नहीं रहे। यहाँ से हमारे उस्ताद
रियाज दुकर साहब भी वहाँ मौजूद थे, और फार्म से जलाल खान साहब भी गए थे जिन्होंने वहाँ कुछ लताइफ भी सुनाए थे। ये बड़ी शानदार तकरीब थी जिसकी सदारत उस वक्त के MPA अरफान डाह साहब ने की, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शेख बशीर अहमद भी वहाँ मौजूद थे, और महकमा तालीम की बॉडी भी वहाँ मौजूद थी। इलाके के तमाम लोग बड़े एहतमाम के साथ कुर्सियों पर चारों तरफ बैठे हुए थे। वहाँ PT नवाज खान के तैयार करदा कैडेट्स ने बड़ी खूबसूरत मार्च पास्ट किया जिसको सब लोगों ने सराहा, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का चेहरा भी सुर्ख था, इसलिए कि हाजी अरफान खान डाहा की मौजूदगी में वो बड़े खुश थे कि मेरे महकमे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस तरह बच्चों को ट्रेन करते हैं। PT नवाज खान वाकई बड़े मेहनती आदमी थे, और वो आज रिटायर हो गए और अब समोसलात के वो पाबंद हैं। उस वक्त भी समोसलात के पाबंद थे, लेकिन बड़ी मेहनत से उन्होंने वहाँ भी काम करवाया। बाद में वो गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 नारालादाद के फॉर्म में आ गए, और यहाँ भी उन्होंने बहुत मेहनत की, यहाँ दरख्त लगवाए, और इसी वजह से सदारती अवार्ड भी मिला, स्कूल को काफ़ी सारा इनाम भी मिला, और ये सदर गुलाम इसाक खान की तरफ से गालिबन था। तो ये उनकी मेहनतों का नतीजा था। भाई असलम मरहूम भी वहाँ बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, और वो चूँकि दीनी दरसगाह के फारुद तहसील थे, अरबी उलूम पर उनको बहुत दस्तरस हासिल थी, उर्दू बड़ी तवज्जो से पढ़ाया करते थे, उनकी लिखाई बहुत अच्छी थी। उस वक्त वाइट बोर्ड नहीं ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करते थे, और यकीन करें वो इतना खूबसूरत लिखते थे कि रश्क आता था। मेहनती भी थे, थोड़े से सख्त ज़रूर थे, टेस्ट लिया करते थे, और उस वक्त अभी मार नहीं प्यार का दौर नहीं आया था। जो बच्चे काम नहीं करते थे उनको वो हल्की फुल्की सजा भी दे दिया करते थे। तो इस तरह ये पीरियड बहुत अच्छे अंदाज में गुजरा। मैं बात कर रहा था उस तकरीब यौम वालिदैन की, तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब लोग वहाँ मौजूद थे। उनके खुर्दोनोश का हल्का फुल्का इंतज़ाम किया गया था, और बहुत बड़े ग्राउंड के चारों तरफ कुर्सियाँ लगाई गई थी, म्यूज़िक चल रहा था और तकारीर हो रही थी। वहाँ नकाबत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, और सारा दिन मुझे वहाँ कंपेयरिंग करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का दिया हुआ फ़न है, ये अल्लाह की अता है कि मैं वहाँ 5 घंटे तक मुझे कंपेयरिंग करनी पड़ी, और मैंने बड़े अच्छे तरीके से अपने हिसाब से की, जिसको बाद में बहुत से लोगों ने सराहा। तो मुझे वहाँ ये 2 साल का अरसा बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। 2 साल पढ़ाने के बाद मैंने महसूस किया कि अब आर्डर नहीं हो रहे, तो फिर मैंने बावजूद वहाँ जाना छोड़ दिया, और मैं डॉक्टर असलम कैम खानी मरहूम के क्लिनिक से वाबस्ता हो गया, और वहाँ फिर बाद में ये सिलसिले काफ़ी दराज हो गए। एक बात मुझे और याद आई कि वहाँ जब मैंने जाना शुरू किया तो वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो मुझे भी चूँकि शौक़ था, तो फिर वहाँ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें इलाकाई टीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इन खिलाड़ियों में गड़ा मोड़ की टीम भी शामिल थी, जिसमें सईद अनवर जूनियर भी थे, जो अपने वालिद चौधरी मोहम्मद अनवर के साथ आया करते थे, और जाहिर है वो टैलेंटेड खिलाड़ी थे। वो उन्हें पाकिस्तान की जूनियर टीम में तो खेलने का मौका मिला, लेकिन बावजूद वो आगे ना बढ़ सके। मुल्तान की टीम की तरफ से उन्होंने खेलते हुए रंगों के ढेर लगा दिए। दूसरे इदारों की तरफ वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बड़े कामयाब रहे, लेकिन बदकिस्मती से
वो कौमी टीम के ख्वाब देखते रह गए। और मुझे बहुत अच्छा लगता कि उनके वाले साहब साए की तरह साथ रहते और उन्हें बहुत शौक था कि मेरा बेटा आगे निकल जाए। उनका एक दूसरा बेटा वो एडवोकेट था। बाद में वो गड़ा मोड़ के करीब जिस गांव में रहते थे गालिबन 12 WB, वहाँ से वो हिजरत करके कहीं और चले गए और आजकल वो वहाँ आबाद है। तो वो टूर्नामेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें हमारे गांव की टीम ने भी हिस्सा लिया था। सैयद जाहिर सुल्तान मशदी और मेरे बड़े भतीजे सैयद नासिर महमूद, हमारे साथ नासिर शाह खग्गा भी हमारी टीम में शामिल थे। और 57 टेन्नार से चेयरमैन मीर साहब शाह के साहबजादे जफर भी हमारे साथ शामिल थे। और हमारी टीम ने वहाँ वो टूर्नामेंट जीत लिया था। और वहाँ मुझे बहुत से अच्छे खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिला। खानेवाल की टीम में एक मंसूर खान नामी खिलाड़ी थे जिन्होंने वहाँ बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेलते हुए 56 रन बनाए थे। और नासिर शाह खग्गा की बैटिंग और बॉलिंग भी देखने वाली थी। वो दराज कद खिलाड़ी थे और बड़े खूबसूरत एक्शन के साथ वो बॉलिंग करते और बड़ी तेज और जारखाना बैटिंग किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि खेलते हुए बॉल स्निक हुई और पीछे कैच ले लिया गया, लेकिन अंपायर को नजर नहीं आया और नासिर शाह खग्गा ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए विकेट छोड़ी। और यकीन करें उन्हें इतनी दाद मिली कि स्टेडियम वो जो ग्राउंड था उसके चारों तरफ बैठे हुए लोग खड़े हो गए कि ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और शायद फिर यही वजह थी कि उनकी टीम मैच हमारी टीम मैच जीत गई, क्योंकि वो हमारी टीम की तरफ से खेल रहे थे। नासिर शाह खग्गा बाद में भी अपनी टीम के साथ हमारे गांव में भी आते रहे। फिर चमन टेन्नार के करीब भट्ठा स्टेडियम, वहाँ साल में 2 मरतबा टूर्नामेंट होता है, वहाँ भी वो अपनी टीम के साथ आते। या बाद दफा वो 57 टेन्नार की टीम की तरफ से आते। 55 टेन्नार की टीम बहुत अच्छी थी, 57 टेन्नार की टीम बहुत अच्छी थी, 53 टेन्नार और 54 टेन्नार की टीम भी बहुत अच्छी थी। जबकि 56 टेन्नार की टीम भी अच्छी थी, जिसमें साजिद खान खटक भी खेलते थे जो आजकल चैनल 56 जहानियाँ चला रहे हैं। फिर इनके एक कजन जुल्फकार टीनू हुआ करते थे जो आर्मी में थे और एक हादसे में वो फौत हो गए, अल्लाह ने गरीके रहमत करे। तो ये बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने नाम पैदा किया। तो मैं कहता हूं कि वो जो मैंने 2 साल फ्री वहां पढ़ाया और जान मार के पढ़ाया, अल्लाह ने शायद उसी के सिले में मुझे 1995 में सरकारी मुलाजमत अता कर दी। मैं बतौर इंग्लिश टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 57 टेन्नार में मैंने ज्वाइनिंग दी और 10 साल तक मैं वहाँ रहा। और इस 10 साल में चूंकि वो भी तहसील जहानिया का आखिरी स्कूल है, तो वहाँ टीचर कम थे। और इन 10 सालों में कुछ अरसा ऐसा था जिसमें मैं 3 साल तक अकेला ही जाता और तादाद कम थी। मैं 1-2 घंटे बच्चों को इस्लाह देता, वो अपना कुछ न कुछ लिखते रहते। जब वो काम मुकम्मल हो जाता तो मैं सबक पढ़ा देता, रियाजी जहाँ तक हो मुमकिन होती वो करवाता। फिर बच्चे वहाँ खेल भी लिया करते थे। तो 3 साल के बाद फिर गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो आजकल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में इंग्लिश के SST टीचर हैं, और फिर रमजान भंगू साहब जो गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल रहीम शाह में हैं, फिर ये वहाँ गए। और फिर बहार आई स्कूल में, फिर सैफुल्ला खान आ गए 54 टेन्नार से और फारूक खान आ गए जो आज तक वहाँ स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मैं बाद में अलाहाबाद कैडर फॉर्म में आ गया और फिर जब प्रमोशन हुई तो चकशाना हाई स्कूल में चला गया। 2007 में वहाँ मैं गया और 2012 में मैं वहाँ से
गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक वहाँ पढ़ा रहा हूँ और अल्लाह को जब तक मंजूर हुआ मैं इंशाल्लाह पढ़ाता रहूँगा। तो वहाँ जब हम रहते थे पढ़ाने के लिए जाया करते थे गवर्नमेंट हाई स्कूल 45 टेन्नार, तो वो लम्हात आज भी याद आते हैं। लोग बहुत एहतराम दिया करते थे। लोग रास्तों में खड़े होकर सलाम करते कि हम फलां बच्चे के मैं फलां बच्चे का वालिद हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे इलाके से गुजर के जाते हैं। और मुझे कुछ वाकयात भी याद आ रहे हैं। वहाँ पीटी मोहम्मद इकबाल साहब होते थे, न्याजी हैं और गलबन 27 टेन्नार के रहने वाले हैं। वो हमारे जाने से कुछ अर्सा पहले वहाँ ड्रिल टीचर थे, तो उन्होंने तीतर रखे हुए थे और उनके पास वो बड़ा सा भूली कुत्ता भी था, तो वो स्कूल में ही क्याम करते थे। कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि आप ये कुत्ता और ये सिलसिले, उन्होंने कहा कि मैं शिकारी आदमी हूँ, मैं बटेरे पकड़ता हूँ, तो ये कुत्ता मुझे तावन फराहम करता है, ये बटेरे उड़ाता है, निकालता है, फसलों में भागता है और मेरी हिफाजत भी करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने 46 चक का एक जिंद वड्डा नामी लड़का था, उसको थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ खा के चला गया और उसी दिन पीटी इकबाल खान ने वहाँ उनके खेत पे जाके बटेर पकड़ने के लिए जाल लगाया, तो वो जिंद वड्डा बड़े अंदाज से आके कहने लगा, ओए पीटिया मैं कुआ के फोन डास थप्पड़ के में मारिया हाई। तो पीटी साहब बड़े हंसे और वहाँ से जाल उन्होंने उठाई और फिर वहाँ किसी और खेत में जाके उन्होंने बटेर पकड़ने शुरू कर दिया। पीटी इकबाल 1971 की जंग उन्होंने लड़ी थी और उनके दाएं कंधे में गोली लगी थी और ये कंधा ज़ाय हो गया था। वो शूटिंग बाल के बेहतरीन खिलाड़ी थे और एक हाथ के साथ वो इतने ज़ोरदार शॉट खेलते थे, सेंटर में बाद दफ़ा खेलते, बाद दफ़ा वो विंग पे खेलते और इतनी ज़ोरदार शॉट लगाते कि किसी से वो बाल उठाया नहीं जाता था। तो धाक बैठी हुई थी उनके खेल की। जब हम वहाँ जाया करते थे तो वो कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करते थे। उनके बहुत से यहाँ दोस्त थे जिनके साथ उनका बहुत करीब का ताल्लुक था। एक आबिद साहब वहाँ इजाजी टीचर थे जो मेरी ही तरह वहाँ काफ़ी देर पढ़ाते रहे और बाद में उनको मुलाजमत ना मिली। वहाँ एक डॉक्टर मंजूर साहब होते थे जिनके बहुत से शागिर्द थे। आबे साहब भी उनके शागिर्द थे और बाद में उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुझे याद आया कि 1991 में जब खलीज की जंग जारी थी तो कुवैत जंग जारी थी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म जिसको कहा जाता था। उन दिनों में गवर्नर रियाज वहाँ आए थे 45 टेन्नार में और वो तकरीब जिसमें बहुत से लोग शामिल थे, उसकी कंपेयरिंग भी मुझे सौंपी गई और मैंने कमा हक को वो अपना काम सर अंजाम दिया। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरे खालू सैयद मोहम्मद तफैल शाह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से वहाँ गलबन सेक्रेटरी हुआ करते थे और बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ थे और वो उनका तज़किरा किया करते थे। मैंने वहाँ से वापस आके उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो मैं इब्तदाई दौर से ही 45 टेन्नार में काफ़ी अरसा तक रहा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एक सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। वो तो फौत हो गया और उनकी औलाद आजकल 138 टेन्नार में सैयद सोहेल शाह वगैरह रहते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में दिन गुजार रहे हैं। तो ये हमारी वहाँ की सूरत हाल थी। हम वापसी पर नया चौक पे आके रुकते, मैं भाई असलम मरूम, पीटी नवाज खान और 62 टेन्नार से हाजी मोहम्मद इकबाल साहब आ जाते
और हम फिर वापस अपने छप्पन टेन्नार की तरफ चलते। वहाँ से पीटी नवाज खान अपने गांव चमन टेन्नार की तरफ चले जाते और हम गांव आ जाते। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब छप्पन टेन्नार, बाद में उन्होंने तबादला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छप्पन टेन्नार में करवा लिया और अब्दुल कहार खान मरहूम के साथ काफ़ी अच्छा वक्त उनका गुजरा। लेकिन खुदा का करना कि हाजी मोहम्मद इकबाल साहब 44 साल की उम्र में फौत हो गए और अब्दुल कहार खान रोड एक्सीडेंट में खानेवाल के करीब फौत हो गए और भाई असलम मरहूम गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार में 2007 में पढ़ा रहे थे कि हार्ट अटैक से वो भी फौत हो गए। मैं कभी कभी अब्दुल रज़ाक साहब से और पीटी नवाज खान साहब से वो गुजरे हुए वो बीते हुए लम्हात डिस्कस करता रहता हूँ और बड़ी तमानियत महसूस होती है कि वो बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मैं महसूस करता हूँ कि मेरी उसी फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाने के पादाश में या उसी की वजह से खुदा ताला ने मुझे सरकारी मुलाजमत दे दी और आज मैं बहुत अच्छे हालात में टीचिंग कर रहा हूँ। तो साहिबो, ये कुछ मेरी वो यादें थीं, कुछ बातें थीं जो मैंने अपने तदरीसी शौकिया तदरीस के जो 2 साल थे उस हवाले से मैंने शेयर की। और यकीनन वो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनमें से बहुत से अभी ज़िंदा हैं और यकीनन मेरी ये वीडियो, मेरी ये गुफ्तगू सुनकर उनको वो वाक़यात याद आएंगे। अल्लाह तमाम हमारे उन अहबाब को सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे और वो लोग जो इस जहान से पर्दा कर गए, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि मेरे चैनल सदाए जहानिया को सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुक्रिया का मौका दीजिए। वस्सलाम।